नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित जो है जरूरी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग जो है 20 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। भारतीय संविधान के जरूरी प्रश्न जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रश्न एक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो है रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों में संबंधित अध्याय में की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए, भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इससे इसलिए बनाया गया क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी मशीनरी के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा निरर्थक होती। इसके अलावा एक अधिकार जिसमें एक उपाय नहीं है, एक बेकार घोषणा है। इस प्रकार हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 में विशेष प्रावधानों को अपनाया जो एक नागरिक के उल्लंघन किए गए मौलिक अधिकारों के लिए उपाय प्रदान करता है। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान को जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से में किया गया है? भारत देखो, प्रश्न 3 ने पूछा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किस या किन नामों से किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया का। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही सही उत्तर होगा। संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत तथा इंडिया, इससे इन नामों से किया गया है, भारत तथा इंडिया। संविधान में जो हमारे राष्ट्र को उल्लेख जो है दो नामों यानी कि भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रश्न का इस सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो बताइए, भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद किसने कहा? तो सही उत्तर है जी ऑस्टिन ने कहा। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। केसी हायर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसलिए जो है जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद कहा था। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 5, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत इस शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। हम भारत के लोग जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी ब्रह्म सत्ता के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जो बिना स्किप किए अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन को
अच्छे से देखिएगा और बताइए, अंत में बताइए कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार जो है संशोधन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष, इसलिए जो इस ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो भारत के संदर्भ में जो है पंथ निरपेक्षता का शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 8। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? क्या नहीं है? उद्देशिका में जो सन्निहित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यात ध- ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि उद्देश्यों में से जो है आर्थिक स्वतंत्रता उद्देश्यों में जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 9। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? प्रश्न 9 में पूछा है कि निम्नलिखित विवादों में से जो है किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो, वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इस प्रकार से क्या होगा? केशवानंद भारती विवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा कथन, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा कथन, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के निर्देशक तत्व में निहित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है सभी कथन सही होगा। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
प्रश्न 11, के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न को जो सही उत्तर होगा वह है श्री वीवी गिरी। श्री वीवी गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 13, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सबसे कम संख्या कितनी है? बताइए लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सबसे कम संख्या कितनी है? तो सबसे कम संख्या है ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 50, यानी कि लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के वाले जो सदस्य की सबसे कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा के जो है विचार विमर्श में भाग ले सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 15, भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? बताइए भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को मिला, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को जो अधिकार दर्जा डोमिनियन स्टेट मिला। प्रश्न 16, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का परिचय दिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम में जो है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का परिचय दिया, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, भारतीय संघवाद किस देश का प्रतिरूप है? बताइए भारतीय संघवाद जो है किस देश का प्रतिरूप है, किस देश से लिया गया है भारतीय संघवाद? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी कनाडा, यानी कि ऑप्शन बी कनाडा जहां से भारतीय संघवाद जो है कनाडा का प्रतिरूप है भारतीय संघवाद, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 देखते हैं, शिक्षा जो शुरू में एक राज्य का विषय था द्वारा जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। शिक्षा जो शुरू में जो है एक राज्य का विषय था उसको जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? बताइए भारत के संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट राज्य। कम्युनिस्ट राज्य जो है भारत के संविधान का दर्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 24 जो है भारतीय संविधान के जो है बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से तो साथियों ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साथियों यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और हमारे IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।